अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की कंडीशंस गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है। हम लोगों ने बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर उसको हम लोग वाइब्रेट करते हुए प्लेस करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। नॉन वैल्यूज है हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम L, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, और अननोन वैल्यूज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम F। कैलकुलेट करेंगे फार्मूला यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए F इज इक्वल टू 1/t। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। सो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 1/f। सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए 2π√L/g। वैल्यूज को पुट करते हैं, t विल बी इक्वल टू 2 × 3.14 √0.5 डिवाइड बाई 9.8। t will be equal to 6.28 under root 0.051. t then will be equal to 6.28 multiplied by 0.225. So time period t will be equal to 1.41 seconds. यहाँ पर हम लोगों ने टाइम पीरियड को लेके चले, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड की वैल्यू के बाद इसको पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी के फार्मूला के अंदर। सो फ्रीक्वेंसी f will be equal to 1/t। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1.41 के। सो फ्रीक्वेंसी देन विल बी इक्वल टू 0.70 हर्ट्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स G। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया। थैंक यू।